सिलसिला है जिस सिलसिले की वजह से मुझे गद्दार कहा जाता है, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा और सच बोलना चाहिए, और मैं किसी भी किस्म के बायस के बगैर सच बोलता हूं। ये सिलसिला 2022 और 24 के दरमियान पाकिस्तान में होने वाले उन वाकयात से मुतल्लिक है जहां पे इंडियन इंटेलिजेंस ने मुबैना तौर के ऊपर रॉ ने जो है RNAW ने पाकिस्तान की ISI को न सिर्फ एम्बेरस किया बल्कि उनके तमाम तरह प्रोटोकॉल्स को बाईपास किया, और उनको जो है वो उन्हीं के अंदर घुस के उनके असासों को, मुबैना असासों को हिट किया गया। उसके ऊपर ये कहानी जो है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो है वो मिलिटेंट लीडरशिप रहा करते थे, रहते हैं, और उसका ताल्लुक जो है वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी से और खालिस्तान की तहरीक से उनका लिंक था, और उनको लाहौर जैसे और पंजाब के अंदर और कराची के अंदर पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर हिट किया गया। टारगेटेड उनकी जो है वो किलिंग्स भी की गई, और उसका इल्जाम भारतीय इंटेलिजेंस के ऊपर खुलेआम लगाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो चर्चा थी वो ये थी कि ये किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान की फौज की प्रॉक्सी के तौर के ऊपर जिन लोगों को इस्तेमाल करती है अपना असासा समझती थी उस वक्त से पहले, जब जनरल मुशर्रफ ने यू टर्न लिया और तमाम मामलात को जो है वो कश्मीर के अंदर कैप कर दिया, जिसको अब बेचने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी ये तो आसिम मुनीर को पता ही नहीं था, वो बीबा बच्चा है, वो दूध पीता बच्चा था, उसको पता ही नहीं था, DGMI था, उसको अच्छे तरीके से पता था कि क्या मामला चल रहे हैं, और आज दिन तक उसको पता है कि क्या मामला है। लेकिन घुस के बाकायदा तौर के ऊपर भारत ने इसका चर्चा भी बड़ा किया कि जी हमने मारा है, आपकी लीडरशिप को मारा है, और वो मामला क्या थे उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। जनरल बाजवा का नाम बार बार यहाँ पे आया, और क्योंकि जनरल बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ थे और उससे पहले वो कांगो में यूनाइटेड नेशन मिशन के अंदर भी मौजूद थे, तो वहां पे पाकिस्तान की फौज के अंदर जो चैटर थी, आर्मी ग्रेपवाइन की चैटर जो थी, जो लंगर गप थी, वो ये थी कि जी बाजवा का बॉस उस वक्त मेजर जनरल विक्रम सिंह थे, जो बाद में इंडियन आर्मी चीफ बने। उस वक्त जनरल विक्रम सिंह ने जनरल बाजवा के रंगीन मिजाजी और रंगीन सोच को और रंगीन शौक को देखते हुए इंडियन इंटेलिजेंस को आगाह कर दिया था, और इंडियन इंटेलिजेंस ने ये चैटर थी कि उनको उसी वक्त ट्रैप कर लिया था। उनके शौकों की वजह से उनकी वीडियोस कुछ बन गई थी, और जाहिर बात है हनी ट्रैपिंग था या जो भी मामला था वो तो आज का मौजू नहीं है, लेकिन उस वक्त उनको रिक्रूट कर लिया गया था। लेकिन बाद में कहा यह जाता है, जो मेरी इतलात है वो ये है कि जनाब वो तो अपनी जगह के ऊपर ठीक है, बात थी, उनके ताल्लुकात जनरल विक्रम सिंह के साथ थे, लेकिन गालिबन इंडियन सोर्सेज ये कहती हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस के पास या इंडियन मिलिट्री के पास बहुत ज्यादा मवाद ऐसा मौजूद था जो जनरल बाजवा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इंडियन सोर्सेज ये इल्जाम लगाती हैं कि जनरल विक्रम सिंह ने जनरल बाजवा को बचाया, फंसाया नहीं, बचाया जाके हम जनरल बाजवा को एम्बेरस बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके कर सकते थे, लेकिन हमें ये काम करने नहीं दिया गया, ऐसा दावा इंडियन सोर्सेज करती हैं। बहरहाल जो भी वजह है उसके ऊपर मैं कहता, अगर आप चाहेंगे तो मैं तहकीकाती रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पेश करूंगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज हमेशा सेफ रहती हैं, तो फिर ये एपिसोड आपके लिए शॉक थेरेपी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज पाकिस्तान की महफूज नहीं रहती। न सिर्फ पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुस के ऑपरेशन किए हैं, मुंबई हमले का यहाँ पे जिक्र किया जाता है, और अब जनरल आसिम मुनीर के जेरे तमाम फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर या शाम को चाचू विस्की के